नमस्कार मित्रों, जय जय श्री राधे। पूजा पाठ मंत्र यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ऐसे ही नए नए मंत्र एवं पूजा पाठ की नई नई विधि जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हम हमारे घर में लड्डू गोपाल जी रखते हैं तो उनके क्या क्या नियम है, हमें किस तरह से लड्डू गोपाल जी को हमें हमारे घर में रखना चाहिए। लड्डू गोपाल को भगवान कृष्ण का ही बाल स्वरूप माना जाता है। कई लोग अपने घरों में कृष्ण जी के इस स्वरूप की पूजा अर्चना करते हैं। इस दौरान लड्डू गोपाल की एक छोटी सी प्रतिमा घर के मंदिर में स्थापित की जाती है। माना जाता है कि लड्डू गोपाल जी विशेष पूजा अर्चना करने से साधक को सुख समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। वर्तमान समय में लड्डू गोपाल को घर में रखने का प्रचलन बहुत बढ़ रहा है। ऐसे में कोई उन्हें अपना बेटा, कोई सखा तो कोई पूजा के लिए उन्हें घर में लेकर आता है। घर लाने के बाद उन्हें केवल मंदिर में ही नहीं रखा जाता है, बल्कि उन्हें अपने घर का सदस्य मानकर बिल्कुल वैसे ही रखा जाना चाहिए जैसे कि वो खुद रहते हैं। उन्हें भी उतना ही प्यार व आदर देना चाहिए जितना घर के अन्य सदस्यों को मिलता है। इसके अलावा कई लोग तो कहीं पर जब आते जाते भी हैं तो भी वो अपने साथ लड्डू गोपाल जी को लेकर जाते हैं। ध्यान रहे, जिस तरह आप अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं उसी तरह जन्माष्टमी के अलावा लड्डू गोपाल जी के घर आने की तारीख के अनुसार भी लड्डू गोपाल का जन्मदिन मनाना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि लड्डू गोपाल को घर में लाने की क्या क्या फायदे हैं, साथ ही उन्हें रखने के क्या क्या नियम हैं। लड्डू गोपाल को घर में लाने के लिए वैसे तो कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता है, लेकिन अधिकतर लोग जन्माष्टमी के दिन इन्हें अपने घर में लाते हैं। इसके साथ ही ऐसा नहीं है कि इस दिन के अलावा आप लड्डू गोपाल को घर में नहीं ला सकते हैं, बल्कि आपका जिस दिन मन करे उसी दिन आप लड्डू गोपाल को घर में ला सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि जब भी आप लड्डू गोपाल को घर में लाएं तो पूरी प्राण प्रतिष्ठा के साथ उनकी स्थापना करें। लड्डू गोपाल को घर में बाल स्वरूप में लाया जाता है और घर में लाने के बाद बिल्कुल बच्चे की तरह उनकी सेवा की जाती है। इसके अलावा बाल रूप में भी लड्डू गोपाल की प्रतिमा के साइज होते हैं। आप जो साइज भी लाना चाहते हैं वो साइज में घर में ला सकते हैं। आप घर में जब लड्डू गोपाल को लाते हैं तो इन्हें रखने के वैसे तो कई कठोर नियम है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना जरूर आवश्यक है, जिससे इनके प्रति आपके आदर भाव और प्यार में कोई कमी ना हो। तो चलिए अब वे नियम जानते हैं जिनका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। नियमित रूप से आप जिस तरह अपने बच्चों को नहलाते हैं उसी प्रकार लड्डू गोपाल को भी आपको रोज स्नान करवाना चाहिए। इन्हें दूध, दही, शहद, गंगाजल, शक्कर आदि से स्नान करवा सकते हैं। इसके साथ नहलाने के बाद लड्डू गोपाल को अच्छे साफ सुथरे वस्त्र धारण करवाइए और श्रृंगार करें। ध्यान रहे, श्रृंगार करने के बाद इनकी पूजा अर्चना करें। इसके साथ ही घर में जो भी सात्विक भोजन बनता है उनका सबसे पहले भोग लड्डू गोपाल जी को ही लगाए। हमेशा एक पानी का गिलास इनके पास रखें। साथ ही कान्हा के खाने में तुलसी का पत्ता जरूर रखें। घर में कोई भी खाने की चीज आए तो सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को ही भोग लगाएं। इसका कारण ये है कि लड्डू गोपाल आपके घर के सदस्य होते हैं। साथ ही यह भी ध्यान रखिए कि उस चीज में प्याज, लहसुन आदि नहीं होना चाहिए। इसके पश्चात रात के समय जब लड्डू गोपाल जी को सुलाएं और सुबह फिर से वही प्रक्रिया करें। कुछ लोग घर के मंदिर में रखने के लिए कान्हा की प्रतिमा लाते हैं। वो चाहे तो वे भी इन नियमों का पालन कर सकते हैं, नहीं तो सिर्फ पूजा और भोग लगाकर ही इन्हें मान सकते हैं। यदि आप कान्हा जी को अपना बेटा बनाकर लाए हैं या उनकी सेवन उठाकर लेकर आए तो आप लड्डू गोपाल जी को कभी भी घर में अकेला छोड़कर नहीं जाइए, क्योंकि ये उनका बाल स्वरूप होता है और आपको ये पता है कि छोटे बच्चे को घर में अकेला नहीं छोड़ते हैं। ऐसे में या तो आप उन्हें अपने साथ लेकर जाइए या फिर किसी भरोसे वाले व्यक्ति के पास उन्हें छोड़कर जाइए जो उनके अच्छे से और पूरे भाव से पूजा कर सके। लड्डू गोपाल को कभी भी जूठे हाथों से नहीं छूना चाहिए और न ही किसी को छूने दे। कारण यह है कि ऐसा करना अच्छा नहीं माना जाता है। ध्यान रहे कि पूजा के बाद माफी जरूर मांगे, क्योंकि यदि कोई गलती हो भी गई हो तो भी कान्हा जी हमें माफ कर दें।
घर में लड्डू गोपाल को रखने के बहुत से फायदे हैं। लड्डू गोपाल आपके घर, परिवार, व्यापार आदि को सफल बनाए रखने में मदद करते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि घर में लड्डू गोपाल को रखने के क्या क्या फायदे हैं। यदि आप अपने मन की बात किसी से नहीं कह पा रहे हैं तो आपके घर के सदस्य यानी लड्डू गोपाल जी से आप वह बात कर सकते हैं और वो अपनी लीलाओं से आपकी सभी परेशानियों को दूर करने में मदद करेंगे। साथ ही घर में पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखते हैं। वहीं पूरे श्रद्धा भाव से लड्डू गोपाल की सेवा करने पर जब आप मन की इच्छा को लड्डू गोपाल के सामने जाहिर करते हैं तो आपके मन की सभी इच्छाओं को पूरा करने में आपकी मदद करेंगे। लड्डू गोपाल को घर में रखने से कलह, धन संबंधित समस्या व अन्य परेशानी आपके घर के आसपास भी नहीं आती हैं। तो हमें हमेशा लड्डू गोपाल जी को घर में रखते हुए इन नियमों को ध्यान में रखते हुए उनकी पूजा करनी चाहिए और उनकी आरती करनी चाहिए और हर रोज शाम को लड्डू गोपाल जी को झूला झुलाना चाहिए। तो दोस्तों ये थी वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।